अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑप्टेटिव टाइप ऑफ नरेशन। सबसे पहले ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस को देखते हैं। ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई विशेष कोई डिज़ायर्स का तस्करा किया जाता है या इजहार किया जाता है, और इसके साथ साथ जो है अगर किसी को उसके स्पेशल इवेंट पे विश करना हो, एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गई, या इससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं उन पे विश करने के लिए भी हम इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी टाइप ऑफ सेंटेंस हैं जिनमें किसी शख्स को दुआया कलिमात कहे जाते हैं, कोई अच्छी उनके लिए वेल विशेस का इजहार किया जाता है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली एक्सप्रेसेस अ विश or prayer for someone known or unknown and also to wish them luck। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये किसी के लिए अच्छी ख्वाहिशात का, नेक ख्वाहिशात का इजहार होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर नॉर्मली सीन टू स्टार्ट विद वर्ब्स सच एज मे, विश, लेट और हैव। ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ये अमूमी तौर पर मे, विश, लेट और हैव से ही स्टार्ट होते हैं। दे कैन आल्सो बी सेंटेंसेस विशिंग समवन ऑन अ स्पेशल ओकेजन सच एज हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी विशेस के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। चंद एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट किए हैं, प्रेयर के हवाले से भी, विश के हवाले से भी, या ब्लेसिंग के हवाले से भी। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस हर विद अ चाइल्ड। ये एक प्रेयर है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इस सेड को जो है ना हम प्रेड के साथ रिप्लेस करेंगे और इन कॉमास को ख़त्म करके इसकी जगह पे कंजक्शंस का इस्तेमाल होगा। अब इस सेंटेंस को प्रोनाउंस जो है, एक तो प्रोनाउंस का चेंज होगा और इस सेंटेंस को हमने सिंप्लीफाई कर देना है जो हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस है, शी सेड आई विश आई वर एन एस्ट्रोनॉट। यहाँ पे एक विश जाहिर की गई है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे ये जो सेड है इसको हम विश्ड में चेंज करेंगे। प्रोनाउंस जैसे आपको पहले ही बताया है, एक रूल्स तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे, जो रूल्स इसको डिस्कस किए हैं लेक्चर 1 पे, आप वो रूल्स पहले देख लें। इससे क्या होगा, बेहतर ये होगा कि आपको अच्छे अंदाज से ये जो नरेशन है ये समझ आएगी। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड मे ही लेड अ जॉयस लाइफ, मे ही लीड अ जॉयस लाइफ। अब यहाँ पे देखें सेड जो है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग है, यहाँ पे हम विश्ड में भी कह सकते हैं या प्रेड में भी कह सकते हैं, ब्लेस्ड में भी हो सकता है। इसी तरह इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले इन एग्जांपल्स के से पहले हम रूल्स को देख लेते हैं कि ये रूल्स कौन से हैं। ये रूल्स मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ ताकि इन रूल्स के थ्रू ही, क्योंकि हम चेंज करते हैं, बताने का मकसद ये होता है कि आप रूल्स याद करें सो दैट कि आप आसानी से जितने भी डायरेक्ट स्पीचेस हैं उनको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकें। सबसे पहला रूल क्या होता है हमारे पास, जो हमारी कॉमास से बाहर वाला हिस्सा होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसकी, रिपोर्टिंग स्पीच की उस रिपोर्टिंग वर्ब को, जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है पहले क्लास की, जो कॉमास से बाहर वाला हिस्सा होता है, उस फॉर्म ऑफ वर्ब को अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस हमने चेंज करना होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है तो ये जो सेड होगा, ये सेड चेंज होगा या तो विश्ड के साथ, प्रेड के साथ, या एडवाइस्ड भी हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, जो रूल नंबर 2 है हमारे पास, रिप्लेस कॉमास विद कंजक्शंस। कॉमास को ख़त्म करके उनकी जगह पे कंजक्शंस का इस्तेमाल करना है। ऑप्टेटिव टाइप है तो इसमें हम कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 3, चेंज ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू सन। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो प्रोनाउंस होंगे रिपोर्टेड स्पीच के, उस रिपोर्टेड स्पीच के हम प्रोनाउंस को भी चेंज करेंगे और उसके लिए एब्रीविएशन यूज़ करना है SON। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट। अगर तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे तो सब्जेक्ट के, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और अगर वहां पे प्रोनाउन सेकंड पर्सन के होंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड स्टैंड फॉर नो चेंज। रूल नंबर 4 क्या है कि अगर तो जो आपकी
रिपोर्टिंग स्पीच है, उस रिपोर्टिंग स्पीच में जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, अगर तो वो पास्ट टेंस है तो अगला जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका हम टेंस भी चेंज करेंगे, और वो टेंस भी आपको बताया है कि एक स्टेप बैक हमने करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर देना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देना है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर देना है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। रूल नंबर 5 वो इसी के ऊपर मबनी होता है कि अगर ये जो है आपका अगर तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर तो ये पास्ट में हो गई है और वहाँ पे एडवर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं स्पेसिफिकली टाइम या प्लेस के जो एडवर्ब्स हैं, तो उनको हम उनके अपोजिंग जो वर्ड्स होंगे उनके साथ रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दिस यूज़ हुआ है उसको दैट के साथ, हेयर यूज़ हुआ है उसको देयर के साथ, नो यूज़ हुआ है उसको देन के साथ, दीज यूज़ हुआ है उसको दोज के साथ, इस तरह के उसके जो अपोजिंग वर्ड्स होंगे उनके साथ हम इनको रिप्लेस कर देंगे। रूल नंबर 6 है अगर तो आपके पास फ्यूचर टेंस आ जाता है जहाँ पे विल शेल का इस्तेमाल है या मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल है, तो उनमें आपने क्या करना है, विल को वुड के साथ, शेल को शुड के साथ, मे को माइट के साथ और कैन को कुड के साथ रिप्लेस करना है। हाँ, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर वो जो रिपोर्टेड स्पीच है जो कॉमास वाला हिस्सा है अगर तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, रूटीन है या रेपिटेशन है, ऐसी चीज़ जो रेपिटेटिवली होती रहती है, तो उसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इन एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं इन टाइप्स के साथ ही। सबसे पहली एग्जाम्पल जो हमारे पास आ रही है, शी सेड टू हर फादर। अब यहाँ पे देखिए सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग। अब ये दो तरह से चेंज हो सकता है, इस सेड को हमने विश्ड में भी चेंज कर सकते हैं और प्रेड के साथ भी। अगर विश्ड के साथ चेंज करेंगे तो सेंटेंस हमारे पास इस तरह से बनेगा, शी विश्ड दैट हर फादर माइट लिव लॉन्ग। ये वैसे इनफॉर्मल स्टेटमेंट है। अब अगर हम इसको उन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो हमने इस सेड को प्रेड के साथ रिप्लेस करना है। सबसे पहले शी प्रेड फॉर हर फादर। अब मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे यू क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, हर फादर है, तो हमने उसकी जगह पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो ही करना है, ही का इस्तेमाल होगा। शी प्रेड फॉर हर फादर दैट इन कॉमास को ख़त्म करके इसकी जगह पे कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया है। अब यू की बजाय हमने ही लगाया है, ही मे को माइट में चेंज किया है, लिव लॉन्ग एज इट इज रहेगा। शी प्रेड फॉर हर फादर दैट ही माइट लिव लॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस की तरफ आते हैं, शी सेड मे यू प्रॉस्पर। अब यहाँ पे शी सेड, यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सेड, और इसको सेड को हमने प्रेड में चेंज किया, इन कॉमास को ख़त्म करके इसकी जगह पे हमने क्या किया, कंजक्शन लगाया, दैट का इस्तेमाल हुआ। यू क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे मी जो है सपोज किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आएगा हमारे पास वो आई आएगा। तो ये हो गया आई। शी प्रेड दैट आई, मे को माइट में चेंज कर दिया, शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, द मदर सेड टू हर डॉटर। यहाँ पे देखिए मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ सन। अब यहाँ पे सेड टू हर डॉटर मीन के यहाँ पे वो उसके लिए दुआया कलिमात कह रही हैं या विशेष या डिज़ायर्स का एक एक्सप्रेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे देखें द मदर, इस सेड को हमने विश्ड में चेंज किया, द मदर विश्ड फॉर हर डॉटर। अब इन कॉमास को ख़त्म किया, इनकी जगह पे हमने कंजक्शन का इस्तेमाल किया, दैट हो गया। अल्लाह, अब मे जो है उसके बाद आ जाएगा, अल्लाह मे को हमने माइट में चेंज कर दिया, अल्लाह माइट ब्लेस हर विद अ सन। चंद एक और एग्जांपल्स जो यहाँ पे कोट किए उनको हम देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीचेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, माई सिस्टर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी एवर। सेकेंड सेंटेंस, ही सेड टू हर मे यू ओवरकम एवरी डिफिकल्टी। थर्ड सेंटेंस है, द सेंट सेड टू सिनर मे यू गो टू हेल एंड फेस द wrath ऑफ गॉड। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ सेंटेंस है, दे सेड वुड दैट ही हैड नोन हर नेम एंड एड्रेस। द मदर सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले के अंदर, द माई सिस्टर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी एवर। अब यहाँ पे क्योंकि दुआया कलिमात कह रहे हैं, विशेष का इजहार हो रहा है, तो हमने इसको सबसे पहले क्या किया, इस सेड को हमने प्रेड में चेंज कर दिया। सेकेंड हमने क्या किया, माई सिस्टर प्रेड फॉर मी।
अब इन कॉमास को ख़त्म किया, इसकी जगह पे कंजक्शन का इस्तेमाल किया, कंजक्शन किया, दैट आया। अब यू की बजाय, क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसके ऑब्जेक्ट में मी ठहरा है, तो